तो हेलो दोस्तों, सेट थियरी का एपिसोड 5 है ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम के बारे में। तो ये जो वेन डायग्राम है इसको बताया किसने? जॉन वेन ने बताया। तो पहले इस वेन डायग्राम को समझते हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट है यू 1 2 3 4 5, ए है सेट ए है 2 4 और सेट बी है 1 3। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में? तो सेट ए को दर्शाया, यहाँ पे बी को दर्शाया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नॉन एज वेन डायग्राम। ये क्या है? वेन डायग्राम है। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए सेट हैविंग दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी इज सेट टू बी द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 3 5, क्योंकि 2 4 इसमें है। और बी माइनस ए पूछूँ तो 6 होगा, क्योंकि ये ए में नहीं है। ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ सेट का क्या होता है? एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड बी माइनस ए, बी डिफरेंस ए इक्वल हो जाएगा एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसको मैं वेन डायग्राम में बताऊं, डिफरेंस ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। तो अभी डिसजॉइंट सेट नहीं है, व्हेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस ए। और अगर डिसजॉइंट सेट की मैं बात करूं तो ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, डिसजॉइंट सेट यानी बीच में। आ गया वेन डायग्राम समझ में? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, लेट एक्स डिनोट द यूनिवर्सल सेट एंड वाई ज़ेड इट्स सबसेट वेयर एक्स सेट है एक जो है एनी मेंबर ऑफ फैमिली, वाई जो है वो मेल है, जेड क्या है? फीमेल है आपके फैमिली का। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? इज ए सेट हैविंग फीमेल मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये हो जाएगा। फिर एक्स माइनस जेड क्या हो जाएगा? सेट हैविंग मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एक्स माइनस वाई क्या होगा? इज सेट टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई and is usually denoted by y complement, y dash x minus z is said to be complement of z and denoted by z dash, ये z पे small c complement sum. If u is the universal set and a is its subset, then the complement of a is a set of those elements which are in u but not in a. It is denoted by a dash. a dash क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से a को हटा दो तो x such that x union u and x is not belongs to a. The complement of set can be represented using Venn diagram. वेन डायग्राम में इस तरह से दर्शाओगे ए डैश को। नोट्स नोट कर लो, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट कैन बी फाउंड इवन इफ none is a subset of the other, but complement of a set can be found only when the set is a subset of some universal set. थीटा डैश की बात करूँ तो उसका u हो जाता है, u डैश की बात करूँ तो फाई हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट का बताया मैंने। अब एग्जांपल 14 देख लो। ए एक्स एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 और बी एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। तो ए निकाले 2 4 6 8 10, बी 1 3 5 7 9। तो इसका डिफरेंस क्या? ए माइनस बी। तो बी का जो चीज़ है वो नहीं लिखना है आपको, तो बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल 15 है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इट्स सबसेट वेयर एक्स टू n and x लेस देन इक्वल टू 10। तो कॉम्प्लीमेंट और वेन डायग्राम में बताना है इसको। तो इट इज़ गिवन, यू पता है तुमको, ए पता है, तो ए डैश निकल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको इस तरह से दर्शा देना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाएगा ए यूनियन ए डैश यू, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई, डी मॉर्गन लॉ याद रखो, ए यूनियन बी
ए यूनियन बी का पूरा डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सेक्शन बी का पूरा का डैश ए डैश यूनियन बी डैश। इतना ये पूरा याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन देखो किया मैंने ए यूनियन ए डैश वही हुआ। फिर वेरिफिकेशन दी मॉर्गन लॉ का किया है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर वेरिफिकेशन मैंने किया है ए डैश का। तो इस तरह से अब हम बनाएंगे अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 1.2 और कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।